हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। कल हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। आई होप सभी को समझ में आया होगा। उसी क्रम में आगे हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसी में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। एक किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे का डेरिवेशन है ये। तो डेरिवेशन आपको जरूर कर लेना है, कम से कम 2-3 बार, पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। नहीं आता है तो क्लास को पीछे रिवाइज करके आप लोग देख लीजिएगा। तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको लैंग्वेज लिखनी है। डेरिवेशन के लिए लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले आपको बहुत से बच्चों का रहता है कि लैंग्वेज कैसे लिखें। डेरिवेशन तो कर लेते हैं लेकिन लैंग्वेज कैसे लिखें। तो लैंग्वेज आपको जो आप करते हैं वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे कैसे स्टार्टिंग हुई है कि माना प्लस क्यू आवेश का एक बिंदु है जो कि आपका ये दिया गया है, ठीक है। आवेश O पर, यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ बिंदु होगा, सॉरी। माना प्लस क्यू आवेश का एक बिंदु O पर स्थित है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश का एक बिंदु O पर स्थित है जिससे R दूरी पर, ये आपकी डिस्टेंस कितनी है, R दूरी पर धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है। बस आपको ज्यादा नहीं लिखना डिटेल में, आपको ज्ञात क्या करना है, ये पॉइंट आपको P जो दिया गया है, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। बस इतना ही लिखना है। अब यहाँ से शुरू करते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ आवेश क्या दिया गया है, प्लस क्यू है। R दूरी पर एक और पॉइंट है जिसको हमने P नाम दिया। इस पे आवेश क्या है, प्लस क्यू नॉट आवेश है, धन परीक्षण आवेश है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से डिनोट करते हैं हम, कल बताया था, ज्ञात करनी है, ठीक। P बिंदु पर ज्ञात करनी है तो हम सब, ठीक। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम पढ़ा था फर्स्ट क्लास, याद आ रही होगी। कूलाम के क्या था, कूलाम का नियम फर्स्ट क्लास, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q1 आपका क्या है, Q है, और Q2 क्या है, Q नॉट है। तो दोनों को लिखेंगे अपॉन R, दूरी का स्क्वायर होता है तो दूरी का स्क्वायर, ठीक है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तब क्लास में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q। एक चीज यहाँ गलत हो गई है, कूलाम का नियम F बराबर होता है, बल के लिए होता है ना, F बराबर होता है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। ये है आपका इक्वेशन सेकेंड, Q नॉट, ठीक है। या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, एक से, यहाँ से देखो F की वैल्यू हम उठा के इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर होल अपॉन ये वाला Q नॉट। समझ में आ रही है, यहाँ तक क्लियर हुआ। F की वैल्यू यहाँ से दी गई थी कूलाम के नियम से, यहाँ से हमने इसको F की वैल्यू उठाई पूरी, और हमने अपने से समीकरण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये समीकरण हमने कल बताया था, फॉर्मूला होता है, तो ये वाला इसमें F की वैल्यू रख दी, तो ये आ गया E बराबर, यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नॉट, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा इसके साथ, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये आपका बचा। फॉर्मूला मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक जरूर लिखेंगे, न्यूटन अपॉन कूलाम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका जितने भी डेरिवेशन हम इंपॉर्टेंट ही कराएंगे, फालतू का थ्योरी नहीं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के निकल आए। अच्छा, अगर आपसे निर्वात में पूछ लेता है तो निर्वात में कंडीशन लग जाती है, निर्वात में K की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू 1 हो गई, इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, वैसे क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग एक बार समझेंगे ढंग से। क्या है, एक बार रिपीट कर देते हैं। किसी बिंदु पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु हमारा कौन सा है, बी है। तो हम सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश का एक बिंदु है जो ओ है, ओ पर स्थित है प्लस क्यू आवेश का बिंदु, जिसे आर दूरी पर हमने एक बिंदु लिया पी जो इस पे आवेश है प्लस क्यू आवेश धन परीक्षण आवेश। बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम कूलाम का लॉ लगाएंगे। कूलाम का नियम होता है F = 1/4πε0 के Q0/r²। यहाँ पे हमने लिखवाया था Q1 Q2, तो Q1 की वैल्यू है Q और Q2 की वैल्यू है Q0, तो यहाँ पे Q0 लिख लिया, ठीक है। अपॉन r² हो गया क्योंकि दूरी है, दूरी का स्क्वायर होता है। फिर यदि बिंदु पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E है, तब E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। इसको ले लिया। कूलाम के नियम से F की जो वैल्यू थी उसको हमने समीकरण 1 से इसमें पुट करा दिया, तो ये हो गया E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q1 Q0/r² होल अपॉन Q0। E बराबर हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/4πε0 के इंटू Q0/r², ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/Q0, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका E बराबर 1/4πε0 के, ये वाली वैल्यू Q0 कैंसिल हो गया, तो Q बचा है आपके पास और नीचे r², ये हो गया। निर्वात में के बराबर कंडीशन लग जाती है कि का मान 1 हो जाता है, तो E बराबर आ गया 1/4πε0 के इंटू Q/r², न्यूटन अपन कूलाम, ये जरूर लिख देना, मात्रक होता है। क्लियर हो गया सभी को? आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।